हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नम्रता। हाय, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही वायरल इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पैरेलल पाइप। ठीक है, ये वीडियो पढ़ने के बाद आपको इसके बाहर पैरेलल पाइप कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी भी पैरेलल पाइप वर्ड से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको तो सब कुछ ऑलरेडी पता ही है। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो, एंड इन केस यू आर न्यू, ओके, तो इन केस यू आर न्यू तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और जितने भी आपको छोटे छोटे डाउट्स होते हैं कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, इंग्लिश की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्या स्ट्रैटेजी है, इंग्लिश में कौन से एक्स्ट्रा सोर्सेज करें 2025 के पैटर्न के हिसाब से, 2025 के पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश की क्या रिविजन होनी चाहिए, जीएस का बेसिक फ्रेमवर्क क्या है, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक बार जाकर के टेलीग्राम पे मेरे सारे के सारे ऊपर ऊपर करके पिन मैसेजेस देख लेना। आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़े से ही हैं, एक एक बार स्क्रॉल करते जाना, जो आपको अपने काम का लगे, जिसमें से आपको जो आपके डाउट्स रहे हों उसके हिसाब से देख लेना। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिसेंटली पढ़ाए हुए टॉपिक्स के लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि अभी पढ़ाया था रेक्टेंगल टू सिलेंडर, कि रेक्टेंगल को कैसे रोल और रोटेट करके सिलेंडर बनता है, तो क्या क्या करना होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं मिक्सचर पूरा पढ़ा चुकी हूँ, वन शॉट 60 क्वेश्चंस 3 वीडियोस में पूरा का पूरा मिक्सचर कंप्लीट हुआ था, तो उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स डाइव इनटू द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो नाउ व्हिच इज पैरेलल पाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2025 के मेंस में, तो सबको सडनली लगा कि एसएससी ने कुछ नया पूछ लिया। पहली बात तो कुछ नया नहीं था, पैरेलल देख के समझ जाना चाहिए था। जिसको नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं, आज देख लेना एंड पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम साथ में थोड़ी सी थ्योरी भी देखेंगे, बिकॉज एसएससी अब 15 मिनट 25 क्वेश्चन है, तो देयर आर चांसेस कि एसएससी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, जो मैं भी बोल रही थी ना, कल रात को मैंने ग्रुप में बोला था कि टेस्ट रैंकिंग का मॉक अटेम्प्ट करो, तो जिन्होंने कर लिया तो उन्होंने देखा होगा कि पहले 2-3 क्वेश्चंस तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी। और हो सकता है पेपर में भी यही आएगा कि क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, कैलकुलेटिव नहीं होगा, लेकिन आपका इन डेप्थ कॉन्सेप्ट चेक करेगा। तो इसलिए अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ पढ़ा करो, थ्योरी भी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहली बात तो हमारा पैरेलल पाइप कैसी है, एक 3D फिगर है, इट्स नॉट अ 2D फिगर, इट्स अ 3D सॉलिड। ठीक है, अब पैरेलल पाइप, पैरेलल का मतलब क्या है, ये एक ऐसा प्रिज्म है, पैरेलल पाइप के एक ऐसा प्रिज्म है जिसका टॉप, बेस एंड लेटरल फेसेस ऑल आर क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यानी कि इसके सारे के सारे 6 फेसेस क्या है, पैरेललोग्राम्स है। तो व्हाट इज इट, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म हुज बेस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, प्रिज्म तो कुछ भी हो सकता है ना, हमें पता है। प्रिज्म तो क्या होता है, एक सिलेंडर भी तो प्रिज्म होता है ना, सर्कल के ऊपर रखते गए रखते गए रखते गए तो हमारे पास क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। सिमिलरली स्क्वायर के ऊपर रखते गए तो क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है, वो भी तो एक फॉर्म ऑफ क्या है, प्रिज्म है। ठीक है, क्योंकि प्रिज्म का टॉप और बॉटम क्या होता है, सेम होता है ना। तो ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ प्रिज्म हुज बेस इज पैरेललोग्राम। राइट, देन वी हैव व्हाट, कितने एजेस होते हैं इसके, 12, फेसेस कितने होते हैं, 6, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8। और ये बात किसके लिए और लागू होती है, क्यूबॉइड के लिए भी लागू होती है और क्यूब के लिए भी लागू होती है, क्योंकि बन किससे रहे, क्वाड्रिलेटरल से ही बन रहे। करेक्ट, तो अगर मैं प्रिज्म का बेस ट्रेपीजियम रख दूँ, उसके ऊपर ट्रेपीजियम लगाती जाऊँ, तब भी ये चीज़ लागू होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल से ही बन रहे हैं। तो इसलिए 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस और 12 एजेस होते हैं इसके। ठीक है, देन फेस डायगनल्स कितने होते हैं इसके, 12 होते हैं। क्यों, क्योंकि 6 फेसेस हैं, तो हर फेस का कितना डायगनल होगा, 2 होंगे। कैसे, फेस डायगनल क्या होता है, फेस क्या होता है किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D फिगर का जो फेस होता है वो क्या होता है, 2D फिगर होती है। इस केस में वो 2D फिगर में क्या है, पैरेललोग्राम है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम के कितने डायगोनल्स होते हैं, 2। तो यानी 1 फेस पे इसके कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स है। तो ओवरऑल इसके कितने डायगोनल, 5 फेस डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, देन स्पेस डायगोनल्स क्या होते हैं, मान लो ये मेरा कोई पैरेलल पाइप है। ठीक है, तो स्पेस डायगोनल क्या होता है, मेरा एक एंड से दूसरा ऑपोजिट एंड। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, स्पेस डायगोनल का बॉडी डायगोनल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी कि 3D फिगर में बात करें, 3D प्लेन की बात हो रही है। मतलब ये तो देखो मैंने एक 2D फिगर ड्रॉ की, उसमें यहाँ से ज्वाइन किया, मुझे डायगोनल्स मिले। क्या आप इसको टेक्निकली पेपर में ड्रॉ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 3D प्लेन से जा रहे हैं। मतलब कि इस तरह से, जिसने थोड़ी हायर लेवल वो पढ़ी ना, 11th-12th में मैथ्स फिजिक्स पढ़ी, उसको पता होगा इस तरह से XYZ प्लेन ड्रॉ करते, कैसे भी कर लो कहीं पे भी। तो जब इसमें आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो वो यहाँ से ऐसे पास करता हुआ ये जो आपका स्पेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल बनेगा, उसको बोलते हैं हम स्पेस डायगोनल या बॉडी डायगोनल। बेसिकली जो वन एंड ऑफ द 3D फिगर से दूसरे एंड ऑफ द 3D फिगर होता है। तो यानी कि फेस डायगोनल किस पे होता है, 2D फॉर्म में होता है, लेकिन स्पेस डायगोनल किस में होता है, 3D फॉर्म में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है टाइप्स ऑफ पैरेलल पाइप्स। अगेन इन केस वो थ्योरी पूछना चाहे, क्योंकि इनके फॉर्मूलाज में तो नहीं पूछेगा एसएससी लेवल पे अभी,
बट ठीक है थ्योरी के वे में पूछ रहे थे। तो सबसे पहले क्या होता है अपने पास ऑब्लिक पैरेललोग्राम। वो कहते हैं उसका बेस तो क्या है पैरेललोग्राम है, लेकिन जो उसके लेटरल एजेस है ना, मतलब ये उसका बेस पैरेललोग्राम है। अभी तक तो हम क्यूब बनाते थे ऐसे बना देते हैं ना, लेकिन हमें पता है ये तो क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो इस तरह से ठीक है ये मेरा एक क्या बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है, सॉरी पैरेलल पाइप बन रहा है। ठीक है तो इसका बेस कैसे पैरेललोग्राम है, तो इसके जो लेटरल एजेस है देख लो, लेटरल फेस जो है इसका, लेटरल एजेस जो है वो भी बेस को क्या है 90 डिग्री है, नहीं है, वो भी क्या है स्लांटेड है। तो यानी कि ये कैसा है ऑब्लिक पैरेलल पाइप है। ठीक है तो इस केस में क्या हो रहा है कि सारे के सारे 6 फेसेस ही जनरल पैरेललोग्राम्स है। ठीक है तो इसका वॉल्यूम क्या होती है, इसकी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। वो तो किसी भी सॉलिड के लिए वैलिड होता है, हमें पता है बात है ना, कि किसी भी सॉलिड की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी होती है तो हम एरिया ऑफ बेस कर देते हैं इनटू हाइट कर देते हैं। तो इसकी जो है वेक्टर फॉर्म में भी आती है, क्योंकि आइडियली वेक्टर फॉर्म में पढ़ाया जाता है कोऑर्डिनेट के अंदर। तो ये ऑब्लिक पैरेलल पाइप कैसा होता है स्लांटेड होता है। तो इसकी अगर वो दे दे एरिया ऑफ बेस इतना हाइट इतनी और ऑब्लिक पैरेलल पाइप, तो हमें मतलब नहीं है ना वो कितने पे ऑब्लिक देखे, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट अपने पास क्या होता है राइट पैरेलल पाइप। बस ये जो फिगर बनी हुई थी ना कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके साथ ये 90 डिग्री का आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा स्लांटेड नहीं होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री की फिगर्स आ जाएंगी, ये वाला पीछे वाला और आगे वाला, यानी कि उसके जो 4 लेटरल फेसेस हैं वो अगर सीधे सीधे खड़े हो जाएंगे बेस के साथ, तो यानी कि वो तो क्या बन गए रेक्टेंगल बन गए। तो यानी कि अगर राइट पैरेलल पाइप की बात करें तो उसका बेस और टॉप कैसा होता है पैरेललोग्राम्स होते हैं, लेकिन अगर हम उसके लेटरल फेसेस की बात करें तो वो क्या हो जाते हैं हमारे स्ट्रिक्टली रेक्टेंगल्स हो जाते हैं। ठीक है थर्ड में मैम राइट एंगल्ड पैरेलल पाइप। ये क्या है राइट पैरेलल पाइप है, कि मतलब जो नॉर्मल पैरेललो पाइप है उसके मैंने क्या किया सिर्फ लेटरल साइजेस को खड़ा कर दिया, लेटरल फेसेस को 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया, तो वो राइट पैरेललो पाइप बन गया। लेकिन अगर मैं राइट एंगल पैरेलल पाइप की बात करूँ तो वो क्या है क्यूबॉइड है, यानी कि उस केस में ये भी पूरा राइट एंगल्ड हो गया। ठीक है ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये भी मेरा रेक्टेंगल बन गया, ये भी मेरा रेक्टेंगल बन गया। तो इसमें क्या होता है इसके 6 के 6 फेसेस जो है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं रेक्टेंगल होते हैं। तो जब सारे के सारे फेसेस रेक्टेंगल होते हैं तो क्या बन गया मेरे पास क्यूबॉइड बन गया। क्लियर है। फोर्थ क्या होता है अपने पास क्यूब होता है। क्यूब क्या है रेगुलर पैरेलल पाइप है। दिस इज नॉट ज्योमेट्रिकली एक्यूरेट रेगुलर पैरेलल पाइप बोलना, बट हो सकता है कि आपको किसी क्वेश्चन में वो रेगुलर पैरेलल पाइप लिख के दे तो आपको समझना है कि वो क्यूब की बात कर रहा होगा, क्योंकि रेगुलर में बोलते हैं ना सब कुछ इक्वल। तो रेगुलर का मतलब यही है कि उसके सारे के सारे 6 फेसेस क्या है आइडेंटिकल स्क्वायर्स है। ठीक है यानी कि जब मैंने रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड या फिर राइट एंगल पैरेलल पाइप क्यूब जो था क्यूबॉइड था उसके जो फेसेस थे सारी की सारी साइड्स थी उनको इक्वल कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया क्यूब बन गया। यही तो हम बोलते हैं ना क्यूबॉइड है या रेक्टेंगल है उसको सब कुछ क्या कर दो रेगुलर में कन्वर्ट कर दो तो वो क्यूब या स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड्स को बराबर कर दे तो स्क्वायर मिल जाता है। करेक्ट। तो थ्योरी समझ में आ गई आप लोगों को। आगे चलते हैं। एक होता है अपने पास रोम्बोहेड्रन। रोम्बोहेड्रन क्या होता है कि बेस तो बोल रहा है कि रोम्बस है, ठीक है लेटरल एजेस उसके कैसे हो सकते हैं स्लांटेड भी हो सकते हैं स्ट्रेट भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसको भी क्या होना है रोम्बस होना है, इसको भी क्या होना है रोम्बस होना है, इसको भी क्या होना है रोम्बस होना है। ठीक है तो यानी कि जो क्यूब है उसी का स्लांटेड वर्जन कह सकते हो आप, क्या है रोम्बस है। ठीक है एक बात याद रखना, गलती से उसको रोम्बॉइड से कंफ्यूज मत कर लेना। रोम्बॉइड हमारा 2D थिंग होती है जो कि एक तरह से रोम्बस को ही कह सकते हो आप। ठीक है जैसे ट्रेपीजियम को ट्रेपीजॉइड बोल देते हैं ना, वैसे रोम्बस को रोम्बॉइड। इट्स अ 2D फिगर, इट्स नॉट रोम्बोहेड्रॉन। ठीक है रोम्बोहेड्रॉन हमारा क्या है बेसिकली ऐसा पैरेलल पाइप है जिसके सारे के सारे 6 फेसेस क्या है रोम्बस है। क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। ये मैंने एक 1 फिगर में बना दिया था ऐसे, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज करना हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है ओके अच्छा ये मैं बता चुकी हूँ कि फेस डायगोनल क्या होता है डायगोनल ऑफ 1 2D फेस की। 2D फेस का डायगोनल जो है वो होता है स्पेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है डायगोनल ऑफ 3D फिगर। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मेंसुरेशन में याद होगा आपको, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन द रूम, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है ना। तो जब वो लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इन द रूम की बात करते हैं तो इट मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं हमारी बॉडी डायगोनल या फिर जिसको हम बोलते हैं स्पेस डायगोनल की। ठीक है क्योंकि देखो अगर आप रूम में रॉड फिट करना चाहोगे तो आप कैसे फिट कर सकते हो, या तो उसको अक्रॉस लेंथ के अक्रॉस लगा दी, हाइट के अक्रॉस लगा दी, विड्थ के अक्रॉस लगा दी, लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप उसके एक फेस पे डायगोनल लगा दो। और उससे भी बेटर ऑप्शन है क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट सबसे लंबी ढूंढनी है तो आप बोलोगे 3D सेंस में उसके डायगोनल पे लगा दो। ठीक है समझ में आई बात।
अब मैंने क्या किया, मैंने बनाए बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से अराउंड आधे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट 2025 में पूछे गए, या एक आध पहले पूछा हुआ एसएससी का स्पेसिफिक क्वेश्चन। देन मैंने थोड़े हाई लेवल की, क्योंकि देखो एसएससी बहुत बदल रहा है, हम खुद मॉक्स में देखते हैं कई बार कि पेपर में नई नई चीज़ें आ रही है, तो मैंने कुछ नए टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं इसके आगे, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, तो उनको देखेंगे हम इसके आगे, ठीक है, फटाफट से करेंगे। क्योंकि आपने अब समझ लिया होगा यहाँ तक कि मेन जो सारा मुद्दा है वो सारा किसका है, रेक्टेंगुलर या फिर अपना जो स्क्वायर पैरेलल पाइप, रेगुलर पैरेलल पाइप है, क्योंकि वो ऑब्लिक वाले के नहीं पूछेगा पेपर में, ठीक है, एसएससी लेवल पे नहीं है वो वेक्टर फॉर्म में जाना, या फिर अगर आप इसका भी फॉर्मूला देखोगे, अगर आप क्या कहेंगे रोम्बोहेड्रॉन, तो इसका भी कॉस अल्फा करके ए क्यूब इंटू 1 - a करके ऐसे वॉल्यूम आएगी, तो इसमें एंगल्स का बहुत रोल है, तो वो नहीं पूछेगा पेपर में इस लेवल की चीज़ें, तो ये नहीं कर रहे हैं अभी हम क्या फोकस कर रहे हैं मेनली रेगुलर वाले पे, यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप पे या फिर क्यूब पे। अच्छा, और मैंने थोड़ी बहुत इसमें कटिंग और जॉइनिंग भी कर दी है, क्योंकि अगर मैं क्यूब कटिंग अलग से पढ़ाऊंगी तो मान लो किसी ने पैरेलल पाइप नहीं पढ़ा तो उसको वहाँ हो जाएगा, लेकिन मान लो किसी से क्यूब कटिंग वाली वीडियो मिस होती है तो उसको पैरेलल पाइप के अंदर ही कटिंग क्या होती है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब देखो, फाइंड द वॉल्यूम फॉर रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दिस। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप क्या है, क्यूबॉइड। अब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्यूबॉइड जैसे समझ में आ गया, तो उसने वॉल्यूम क्या दे दी मेरे को 280, उसने बेस का एरिया कितना दे दिया मेरे को 20, तो हाइट निकालने को बोल रहा है, हाइट कितनी हो जाएगी उसकी 14 सेंटीमीटर। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप देख के डरना नहीं था, रिकॉल करना था कि इट्स अ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप 9, 12, 20, फाइंड इट्स स्पेस डायगोनल। वेरी इजी, स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड की। चलो इसको अगले पेज पे रखते हैं। स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है हमारे पास, L² प्लस B² प्लस H² का अंडर द रूट, और क्यूब का हमारे पास क्या होता है, A√3 होता है, ठीक है। फेस डायगोनल की बात करूं अगर, तो वो क्या होगा, क्यूबॉइड के केस में कैसा होगा, एक फेस का क्या आएगा, L² प्लस B² अंडर द रूट, एक का क्या आएगा, H² प्लस L² अंडर द रूट, एक का क्या आएगा, H² प्लस B² अंडर द रूट, ठीक है। और अपने पास क्यूब में कितना आ जाता है, A√2 आ जाता है, क्योंकि फेस कैसे स्क्वायर है और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, A√2। क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि 9, 12 और 20 से स्पेस डायगोनल बता दो, कितना हो जाएगा, 81 प्लस 144 प्लस 400। इन सब का क्या करना पड़ेगा, हमारे को ऐड करके रूट करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 544। 544 में अगर आप 81 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 625, तो यानी कि आंसर कितना आएगा आपके पास 25। एम आई क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलते हैं, द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज, ओके ये तो हो गया फिर से, है ना। 280 वॉल्यूम है उसकी, 20 बेस एरिया है, तो वो कितने आ जाएगी हाइट उसकी 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, यही है सीजर मेंस का क्वेश्चन। क्या था, डायगोनल्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप दैट मीट एट अ सिंगल कॉर्नर मेजर 5 दिस एंड दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप। देखो वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, LBH चाहिए, ठीक है। ये समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को। जब भी जो चाहिए वहाँ तक पहुँचना है हमें गिवन के थ्रू, सीधी सी बात है। उसने बोला एक कॉर्नर का क्या है, L² प्लस B² कितना आ गया मेरे पास 5। दूसरे कॉर्नर के लिए मान लो मेरे पास B² प्लस H² है, वो क्या आ गया मेरे पास 10, एंड देन L² प्लस H² मेरे पास आ गया 13। अब देखो यहाँ पर एक बात सोच के देखो कि एक तो तरीका है कि आपको स्ट्राइक कर जाए, ठीक है, जिसको स्ट्राइक कर जाए वेल एंड गुड, बट हर एक को तो नहीं स्ट्राइक कर सकते पेपर और प्रेशर एनवायरनमेंट में यूजुअली मान लो स्ट्राइक नहीं होता। तो जैसे कि स्ट्राइक क्या होना चाहिए कि 5, 1 और 4 में ब्रेक हो रहा है, 4 को यहाँ यूज़ कर रहे हो तो 9 बच रहा है, और इसको यूज़ कर रहे हो तो 9 और 1 बच रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है 1, तो यानी कि आपको हो गए B² इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है 9 क्या है आपने, मतलब इन दोनों में 9 कॉमन है, और लेफ्ट साइड में क्या कॉमन है H², तो H² क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है 4, और क्या कॉमन है L², तो L² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर मुझे एक से येलो से लिखती हूँ कि अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बतानी होती है, तो एक तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, LBH होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, L² इंटू B² इंटू H² होता है। यानी कि अगर वो मेरे को साइड का स्क्वायर, एक डायमेंशन का स्क्वायर दे दे, दूसरी का भी दे दे, तीसरी का भी, तो हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे, क्योंकि तभी तो होगा ना, L² B² H² का रूट किया तो LBH आता है। दूसरा क्या होता है, A1 इंटू A2 इंटू A3 का रूट, ये क्या होता है, एक फेस का, एक एडजेसेंट फेस का एरिया, उसके एडजेसेंट फेस का एरिया
तीसरे एडजेसेंट फेस का एरिया। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें और इनका रूट निकालते तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाती है। कैसे? क्योंकि इसका एरिया क्या होगा, एल बी, दूसरे का एरिया क्या होगा, बी एच, तीसरे का क्या होगा, एल एच। तो अल्टीमेटली वही मिल रहा है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बनाने के लिए रूट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहाँ से अपने पास एल स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 9 4 36 और इसका रूट। तो आंसर क्या आना था अपने पास, 6 आ जाना था। ठीक है, अब मान लो पेपर में ये नहीं आता आपसे, कि आपको नहीं पेपर में स्ट्राइक करा, तो क्या करना था, एल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 10 एंड एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। यही था अपने पास। तो एक बात बताओ, मुझे चाहिए क्या, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर चाहिए। तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार ऐड हो रहे हैं। कितना हो जाएगा, 28। तो यानी 28 का हाफ करोगे तो क्या आएगा आंसर, 14। अब तीन चीज़ों का सम 14 है और हमें दो का कॉम्बिनेशन पता है, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ बचा हुआ। कैसे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, 14। मुझे क्या निकालना है, एल स्क्वायर। तो किसको पुट करूँ, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को। अगर ये 10 है तो ये मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अब किस में पुट करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में। ये 13 है तो बचा क्या, बी स्क्वायर, वो कितना आ गया, 1। अब किस में पुट करेंगे, इसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 5। तो बचा क्या, एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। तो अब मेरे पास वॉल्यूम क्या होती है, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर का अंडर द रूट। तो वो कितनी हो जाएगी, 9 4 36 का रूट यानी कि 6। क्लियर है? अगर ये स्ट्राइक कर जाते तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो कुछ नहीं करना, इन तीनों को ऐड करना है और 1/2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहे हैं, और फिर एक एक इक्वेशन में पुट करते तो आपके पास तीनों की इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर है? और वॉल्यूम के दोनों पार्ट्स क्लियर है कि एल बी एच वॉल्यूम होती है, लेकिन अगर ऐसे स्क्वायर्स अवेलेबल हो तो उनका रूट कर देते हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है, बस एडजेसेंट एरियाज का प्रोडक्ट करके उसका रूट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे मत रटो, ऐसे रटो कि अगर अच्छा ये कितना होता है एल बी, ये कितना होता है बी एच, ये कितना होता है एल एच, तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे 2 बार नहीं आ रहे, तो मतलब 2 बार आ रहे स्क्वायर की सेंस में, तो इसलिए क्या कर दो, रूट कर दो एल बी एच के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, टैंक इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ऑफ साइज दिस इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स इज। ठीक है, अब इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या होती हैं कि 1 क्यूबिक मीटर आपके पास कितना होता है, 1000 लीटर होता है, एंड 1 लीटर एंड 1000 लीटर आपके पास कितना होता है, 1 किलोलीटर होता है। ठीक है, क्लियर है? और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे यहाँ पर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ml, लीटर, जिसकी भी टर्म्स से बताना चाहो। ठीक है, ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है, मैंने बता दी, ये अब आपका काम है कमेंट करके बताना। क्या बोल रहे हो, टैंक इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। क्या साइज है उसका, 30 20 5। कैपेसिटी बता दो, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितनी आ रही है उसकी, 30 इंटू 20 इंटू 5, ये कितना होता है, 100। तो ये कितना होगा, 3000 क्यूबिक मीटर। तो ये कितना हो जाता है, 3000। 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर। तो ये कितना हो गया, 3000 इंटू 1000 लीटर। अब उसने किसमें बोला, किलो लीटर में। 1000 लीटर इटसेल्फ कितना बन गया, 1 किलो लीटर। तो एक्चुअल में आंसर क्या आएगा, 3000 किलो लीटर। दैट इज माई आंसर। ठीक है, क्लियर है? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोलता है, अगेन रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। क्या किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड। कहते हैं डायमेंशंस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इफ द सम ऑफ इट्स डायमेंशन इज दिस एंड द वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द डायमेंशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब कभी भी चीज़ें मिलती हैं, उसने क्या बोला है, मेरे को क्या मिल रहे हैं, डायमेंशंस। ठीक है, यानी कि एल बी एच। तो हमेशा याद रखना, जब भी 3 चीज़ें 5 चीज़ें ऐसी चीज़ों को हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखना होता है, हम कैसे लिखते हैं, ए, ये क्या होगा, ए प्लस डी, और ये क्या होगा मेरे पास, ए माइनस डी। तो ये मेरी क्या होगी, उसके 3 डायमेंशन है। वो कह रहे हैं इन तीनों का सम कितना है, 42 है। इन तीनों का सम कितना आएगा, ए प्लस ए, क्योंकि डी तो कट जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई 14। तो यानी कि इसकी एक साइड तो क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गया मेरा यहाँ से। अब एक बार के ऑप्शन देखें, ये कितना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 8 और 6 14, 14 6 20, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 4 और 10 14, 14 और 4 24। ये तो ठीक मान रहे, सारे के सारे जो है एपी में ही है, सब में कॉमन डिफरेंस भी सेम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा निकालना है, अब निकालनी है वॉल्यूम। तो या तो आप डी की वैल्यू निकाल दो, देखो ठीक है कि कैसे करेंगे कि हम डी की वैल्यू निकाल देते हैं, उससे क्या आ जाएगी मेरे पास, डी की वैल्यू आ जाए तो तीनों डायमेंशन आ जाएंगे, फिर आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इस टाइम के लिए एक बात बताओ, अगर मैं 1344 को देखूँ, ये देखो इनको देखना, 8 4 ज़र 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 इंटू 0, यूनिट डिजिट क्या आएगा वॉल्यूम का, 0। अगर ये साइड्स है तो, अगर ये साइड्स है तो कितना होगा, 6 4 ज़र 24, 4 4 2 ज़र 8। तो इस केस में यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास, 8 आएगा। अब इसको देखो, 4 4 ज़र 16,
6 4 से 24, इसी केस में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। इसको हमने वैसे हटा दिया था क्योंकि हमारा क्या नहीं मैच कर रहा था, a इक्वल टू 14 नहीं मैच कर रहा था। अब उसने मुझे बोला है कि वॉल्यूम निकालनी है 1344। तो जब मैंने इन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया तो यूनिट डिजिट 0 आया, 8 आया, तो यानी कि ये वैलिड नहीं थी। ओनली पॉसिबल आंसर इज 4 14 एंड 24। देखो वैसे तो एक ही पर्टिकुलर ए के अराउंड जब आप डी बनाओगे तो कम चांस है कि वो मल्टीपल ऑप्शन में सेम यूनिट डिजिट दे पाए, बट अगर दे दे तो हमें आइडियली क्वेश्चन कैसे करना था। मेरे पास क्या आया था, ए इक्वल टू 14 आ गया था, और मेरे पास साइड डायमेंशन क्या थी, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी थी, विच इज इक्वल टू, इनका सम इक्वल टू 42 था मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या दिया उसने, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है मेरे पास, एल बी एच होती है, तो यानी ए करेंगे इंटू ए माइनस डी करेंगे इंटू ए प्लस डी करेंगे, तो वो मेरे पास कितना आएगा, 1344 आएगा, राइट। यहाँ से किसको काटोगे, ये क्या था 14, तो 14 को कट कर दो, किस पे जाएगा 14 9 ज़र, फिर किस पे जाएगा 14 6 ज़र, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है मेरे पास 14, 14 का स्क्वायर कितना हो 196, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया 96, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, तो डी की वैल्यू आ गई 10। अगर डी की वैल्यू 10 थी तो मेरे पास डायमेंशन क्या आनी चाहिए थी, 4 14 और 24। ठीक है, 14 में से 4 10 माइनस किया, 14 में 10 ऐड कर दिया। आ गया समझ, हमने ऑप्शन से भी देख लिया कैसे यूनिट डिजिट का यूज़ करना है, और हमने डिटेल्ड मेथड भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये भी सिलेक्शन पोस्ट का है। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की मतलब क्या बात करें, क्यूबॉइड की डायमेंशंस ये है, टी एस से बताना है। टी एस से फटाफट से देखो, टी एस से का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड की, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 6 5 से 30, 30 का डबल 60, 5 4 से 20, 20 का डबल 40, 6 4 से 24, 24 का डबल 48, ये कितना हुआ 100, ये कितना हुआ 48, आंसर इज 148। ठीक है, ऐसे ऐसे मत लिखा करो पेपर के अंदर 6 इंटू 5, कभी भी मत लिखा करो, वो जमाने बीत गए, वो तब होते जब नया नया पढ़ना शुरू किया आपने, आगे बढ़ चुके हो, पेपर आने वाले, तो थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस को मन मन में करना फास्ट शुरू करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अगेन क्या बात की उसने, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं वो, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, टैंक है जिसकी डायमेंशन है 8 6 और 5। ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर एंड द कॉस्ट ऑफ वाटर इज दिस, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू फिल द टैंक। ठीक है, मतलब कि 1000 लीटर की कॉस्ट 50 रुपये है, तो बताओ कितने पैसे लगेंगे। तो जितने भी लीटर में उसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 50 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ओके, कहाँ है हमारे पास डायमेंशन है 8 इंटू 6 इंटू 5, ये कितना हो गया हमारे पास, 6 5 से 30, 8 6 से 24, तो ये कितना हो गया मेरे पास 240 क्यूबिक मीटर हो गया। तो यानी कि अगर लीटर की बात करेंगे तो एक क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर। अब उसने क्या बोला, 1000 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये, तो 240 इंटू 1000 लीटर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 इंटू 50 रुपीज़। ठीक है, 24 इंटू 5 कितना होता है 120 और 2 जीरोस, यानी कि आंसर क्या आएगा मेरे पास 12000। क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, बस पैरेलल पाइप लिखा हुआ था और पेपर में आ गए थे तो आप लोग डर ना जाओ, तो इसलिए मैंने सारे सारे क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ एंड 5 टाइम्स इट्स हाइट। ठीक है, एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड द देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या बोलता है वो कि लेंथ जो है ना वो 3 टाइम्स ब्रेड्थ की है, 5 टाइम्स हाइट की, मतलब एक चीज़ की 5 टाइम्स है, एक चीज़ की 5 टाइम, एक चीज़ की 5 टाइम्स है, एक चीज़ की 3 टाइम्स है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 15 लेट कर लूँ, वो ज़्यादा इजी नहीं होगा, रादर देन इनको लेट करना, इसको 1 लेट करो, इसको वो करोगे, फिर रेशियो इक्वेट करने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली इसको 15 समझ के चलो ना। अब लेंथ 15 है और ब्रेड्थ की 3 टाइम्स है, तो यानी ब्रेड्थ कितनी रही होगी, 5 के रही होगी, करेक्ट। हाइट की कितनी थी 5 टाइम्स, तो हाइट कितनी रही होगी 3 के, तभी तो उसका 5 टाइम्स जाके 15 के मिला होगा ना हमारे को। बेसिकली 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, तो मैंने 3 और 5 का एलसीएम लेके 15 ले लिया, यही किया सिंपली। ठीक है, वॉल्यूम कितनी बोल रहे हो 14400, तो के क्यूब इंटू कितना आ रहा है आपके पास, इसको खोल के लिखते हैं, रुको, के क्यूब इंटू 15 इंटू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 14400। ठीक है, किससे काट दो, 15 से ही काट लूँ, 15 9 ज़र 135, 96 ज़र 0, ये कितना हो जाएगा 15, तो किस पे जाएगा 15 6 ज़र 94 ज़र, तो मेरे पास के क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 64, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 4 आएगी। अब आप चाहो तो इसको 60 बना लो, इसको 20 बना लो, इसको कितना बन जाएगा 12 बना लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि हम x को यानी कि k को जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसको 4 ही रहने देते हैं, और बाद में जो भी टी एस से आएगा ना रेशियो फॉर्म में, उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे के स्क्वायर, क्योंकि के सिंगल डायमेंशन में आया है, वॉल्यूम में के क्यूब मिलेगा इसको, और एरिया में कितना मिलेगा
के स्क्वायर मिलेगा। तो मेरे पास क्या आई थी, ओके, चीज़ें क्या थी मेरे पास, 15, 5 और 3 था, और के की वैल्यू 4 है। तो लास्ट में अल्टीमेटली बेसिकली मुझे 16 मल्टीप्लाई करना है, ऐसे देख के चलो। अब इसका टीएस से कैसे निकालोगे, 15 इंटू 5 75, 75 का डबल 150, 5 3 सर 15, 15 का डबल कितना होता है अपने पास 30, तो यहाँ से कितना हो गया 180, और ये कितना हो गया 15 3 सर 45, 45 का डबल कितना होता है 90, तो यानी कि टीएस से कितना आ गया 270। लेकिन हमने इसमें के का फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था, वो कितना है अपने पास 16, तो 270 इंटू 16 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 27 इंटू 16 कैसे करोगे 270, और 27 6 कितना हो जाएगा 162, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4320, लास्ट वाला जीरो अब लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, ऑल थ्री डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप डबल्ड बाय व्हाट परसेंटेज डज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। यानी कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप पता होना चाहिए क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है LBH, तो यानी कि तीनों डायमेंशंस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। पहले कितनी थी वॉल्यूम 1, अब कितनी हो गई वॉल्यूम 8, तो इंक्रीज कितने का हुआ 7 का, कितने पे 1 पे, तो कितना हुआ 700%। ठीक है, 800% करोगे तो क्या हो जाएगी, ब्लंडर सिली हो जाएगी, मतलब बड़े वाली सिली मिस्टेक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 8 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि इंक्रीज तो कितने का हुआ 7 का। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट में बोलते हैं कि सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 रुपये पे 7 रुपये का इंटरेस्ट हुआ, 8 टाइम्स तो क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज इंक्रीज बाय 20%, ब्रेड्थ बाय इतना, हाइट बाय इतना, फाइंड द परसेंटेज इन वॉल्यूम। ये कितने का क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। वॉल्यूम क्या होती है LBH, तो यानी कि तीनों पे जो जो चेंज है वो लगाते जाओ। इंक्रीज बाय 20% का मतलब क्या हुआ 6/5, डिक्रीज बाय 20% का मतलब क्या हुआ 4/5, हाइट इंक्रीज बाय 25% का मतलब क्या हुआ 5/4, तो ये तो कट गए पूरे के पूरे, बचा कितना 6/5, इसका मतलब क्या हुआ 20% का इंक्रीज। क्लियर है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ही क्यूब है ऐसा, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, इसकी तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम ही होना है। इनको ज्वाइन कर दिया फेस टू फेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। बहुत ध्यान से देखते हो, ये दूसरा क्यूब ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, रुको चलो इसको अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो फिगर बनी है। ठीक है, तो ऐसे करके अगर मैंने फेस टू फेस 3 क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया, तो एक बात बताओ, एक डायमेंशन जो सामने वाली है लेंथ, वो तो कितनी होगी 4 इंटू 3 कितनी हो गई 12 होगी। लेकिन फिगर से इसीलिए फिगर बनाई ताकि आप विजुलाइज कर पाओ ये क्या जा रही है, इसके पीछे ब्रेड्थ जा रही है, वो तो कितनी जा रही है 4 रह रही है, ये कितनी है इसकी हाइट। हाइट तो कैसे चेंज हो सकती है, हाइट में तो कुछ लगाया ही नहीं मैंने, ये सिर्फ एक डायमेंशन पे लगाया ना, 3 साइड क्यूब ज्वाइन कर दिए, तो मेरी लेंथ कितनी होगी 4 4 4 12 हो गई। ब्रेड्थ कितनी रहेगी मेरी 4, हाइट कितनी रहेगी मेरी 4। उसने क्या बोला टोटल सरफेस एरिया बता दो। अभी बताया था टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। हमारे पास क्या डायमेंशंस बची हैं 12 4 4, ये कितना होता है 12 4 सर 48 का डबल 96, 4 4 सर 16, 16 का डबल 32, 12 4 सर 48, 48 का डबल कितना होता है 96, 96 96 कितना होता है 192, 192 में 32 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 224। ठीक है, क्या किया 192 में हमने क्या ऐड किया 32, तो हमें क्या मिला 224। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी। इजी था ये क्वेश्चन भी, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, अगेन किसकी बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। उसकी डायमेंशन है 18 32 24। अ क्यूब हैविंग सेम वॉल्यूम इज फॉर्म्ड, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि जो इसकी LBH है वो इक्वल टू A क्यूब है, और हमको क्या निकालनी है A की वैल्यू निकालनी है। तो क्या है 18 इंटू 32 इंटू 24 इज इक्वल्स टू A क्यूब है। ठीक है, अब देखो क्या निकल रहा है यहाँ से, इसको क्या करोगे 9 इंटू 2 कर दो, इसको क्या कर दोगे 4 इंटू 8 कर दो, क्योंकि मुझे दिख रहा है 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी है, और उनके बाद भी 8 के बाद भी कुछ बच रहा है, तो सबसे पहले 8 को निकालने की कोशिश करते हैं। ये कितना 8 इंटू 3 इक्वल टू A क्यूब, 8 यहाँ से निकला 8 यहाँ से निकला 4 2 सर 8 निकला, तो यानी A की जब क्यूब रूट करोगे तो एक तो 8 आएगा, उसके बाद 9 बच रहा है और 3 बच रहा है यानी कि 27, तो क्या बच रहा है 3 बच रहा है, तो यानी कि A की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 24 आ रही है। क्लियर है सबको, कुछ नहीं करना था, सेम वॉल्यूम का क्यूब बनाया तो सिंपली वॉल्यूम इक्वेट कर दी। अभी तो उसने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दी, उसने बोला भी नहीं कि मेल्ट और रिकास्ट और एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहते हैं सम ऑफ ऑल 12 एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पिरामिड
sorry, rectangular parallel pipe is 116 centimeter. The length and breadth are in the ratio 3:2 and height is 1 centimeter more than the breadth. Find its volume. ठीक है, क्या बोल रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर कि the sum of all 12 edges of a rectangular parallel pipe, हमें पता है कि इसके कितने एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, और लेंथ ब्रेड हाइट उसकी 3 डायमेंशन होती है, यानी कि क्या होती है, 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेड होती है और 4 ही उसकी क्या होती है, हाइट होते हैं. तो जब वो ऐसा बोल रहे थे, एक तरह से वो ये बोल रहा है 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 116 बोल रहा है. देन वो क्या बोल रहे हैं, एल प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या है, अपने पास 5x है, मान लो 3x प्लस 2x, और हाइट कितने वो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेड थे, तो यानी ब्रेड कितने है मेरे पास 2x, तो हाइट कितने 2x प्लस 1 है. करेक्ट है. तो यहाँ से एल प्लस बी प्लस एच कितना आ जाएगा आपके पास, 29 हो जाएगा. 116 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना है 5x, ये कितना है 2x, यानी कि 7x इज इक्वल्स टू प्लस 1 था, उधर जाके कितना हो गया 28. तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई. उसने क्या निकालने को बोला है, वॉल्यूम बोला है. तो यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा. अब मुझे निकालनी पड़ी L इज इक्वल्स टू 3x है, B इज इक्वल्स टू 2x है, और H इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 2x प्लस 1 है. अब इस केस में मुझे x यहीं पे पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये x वाले टर्म्स में एब्सोल्यूट नंबर ऐड हो रहा है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 एंड 4 2 8, 4 2 8 प्लस 1 9. तो ये कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 इंटू 12 करोगे कितना हो जाएगा, 72 इंटू 12 का मतलब क्या है, देखो 12 इंटू 6 इंटू 12 है, यानी कि अब देखो इसको देखने के 2 तरीके होते हैं. छोटी सी कैलकुलेशन की बात देख लेते हैं, देखो फटाफट यहाँ पे. अब मेरे पास जैसे आए ना 70 इंटू 12 है, तो मेरे पास 2 तरीके, एक तो आपको फटाफट से कुछ भी स्ट्राइक कर सकते हैं. मेरे को जो जो दिमाग में इस टाइम आया ना, देखते देखते मैं वो सब आपको बताती हूँ कि पेपर में कैसे हम जो चीज़ें हमें पता होती हैं हम उनके अराउंड कैसे प्ले करते हैं कैलकुलेशंस को. एक तो मुझे देखते 72 दिख जाना चाहिए 144 का हाफ होते, जैसे मुझे 144 का हाफ दिखा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि 144 इंटू 12 तो क्यूब होता है 12 का, तो यानी कि एक्चुअली में 1728 डिवाइडेड बाई 2 रहा होगा. तो यानी कि कितना रहा होगा 864 रहा होगा. 1 सेकंड में होगा, इसको कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा. दूसरा तरीका क्या है, मैंने कहा ये 12 इंटू 6 है, तो क्या कर सकते हो 144 इंटू 6 कर सकते हो. 144 इंटू 6 करना है बहुत ईजी, कैसे 140 इंटू 6 करोगे, 14 का टेबल तुम्हें पता है कितना आएगा, 840 प्लस 6 इंटू 4 करोगे 24 आ जाएगा, तो 864 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे जो चीज़ें हमें मालूम होती है ना, जैसे कि हमें 144 पता है, हमें उसका क्यूब पता है, तो उनके अराउंड कैलकुलेशन को प्ले अराउंड करने की कोशिश किया करो, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है. अदरवाइज कोई डिफिकल्ट नहीं था 70 इंटू 12 करना भी. कैसे करते 720 कर देते और यहाँ पे 144 कर देते, आंसर बिल्कुल सेम आता है 864. इट्स जस्ट व्हाट स्ट्राइक्स इन योर माइंड एट द टाइम ऑफ द एग्जाम. और वो एग्जाम में फास्ट चीज़ें कैसे स्ट्राइक करते हैं, जब आप ऐसी छोटी छोटी जो कैलकुलेशन ट्रिक्स आ रही होती है ना दिमाग में, नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, उनको एक्चुअली में मॉक में अप्लाई करा करो. हम मॉक में कई बार डर के मारे कि गलत ना हो जाए क्वेश्चन, लंबी लंबी कैलकुलेशन कर देते हैं, तो डरो मत, वहाँ पर भी ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स को अप्लाई करने की कोशिश करो, तभी आदत बनेगी. अगर मॉक में नहीं अप्लाई करोगे तो कभी भी एग्जाम में अप्लाई करने का कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. अब यहाँ से शुरू होते हैं थोड़े मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस, जिनमें मैंने क्या किया, क्योंकि अब पूछने लग गया यार वो थोड़े थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, और हो सकता है वो पेपर को थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए पूछेगी. क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, लेकिन लगेगा ऐसा जैसे डिफिकल्ट है, तो मैंने असर्शन रीजन और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए, जो कि ओवरऑल मेंसुरेशन में भी वैलिड है. ठीक है, समझते हैं क्या है पहला क्वेश्चन, कि इफ द स्पेस डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इज 13 सेंटीमीटर, देन द सम ऑफ इट्स 3 डायमेंशंस इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट है ये तो. क्या ये असर्शन ट्रू है, देखो स्पेस डायगोनल का मतलब क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर द रूट, तो वो कितना है 13, तो इसका मतलब सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स 3 डायमेंशंस, तो 169 ही आएगा. तो ए क्या आ गई मेरे पास, ट्रू आ गई अभी तो. ठीक है, अब बी को देखते हैं. पहले तो हमें यही देखना होता है ना कि ट्रू है या नहीं है. कहते हैं द स्क्वायर ऑफ द स्पेस डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप इक्वल्स द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट. यही तो भी हमने देखा था, तो यानी कि रीजन भी क्या है इसका, ट्रू है. अब पूछ रहे कि क्या जो आर रीजन है क्या वो एक्चुअल में यही रीजन है, यही रीजन तो है ना. अगर ये फॉर्मूला ना होता जो इसने असर्शन रीजन के अंदर दिया है, तो ये असर्शन ट्रू होती नहीं होती. तो यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू, बट सॉरी एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो इसका आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर ए. समझ में आई बात, आगे चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप ऑफ डायमेंशंस 15 12 9 इज कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स. देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्यूब्स में कट कर रहे हैं एक पैरेलल पाइप को. ठीक है, मान लो ठीक है, ये इसकी 15 लेंथ है, ये इसकी 12 ब्रेड्थ है, और एक और मैंने इसे बनाया. ठीक है, रुको, ये 15 यहाँ नहीं लिखते,
सिर्फ विजुलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ। ऑल्दो पेपर में विजुलाइज करने का टाइम नहीं होता, पेपर में आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ के पेपर में तो फटाफट अप्लाई करना पड़ता है ना। ठीक है, मान लो ये क्या है, इसकी 15 इसकी लेंथ है, ये 12 इसकी ब्रेड्थ है, ये 9 इसकी हाइट है। समझ में आ गया। ये एक मेरे पास क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप यानी कि क्यूबॉइड बने। और इसको 3-3 सेंटीमीटर के क्यूब कट करने, कहाँ से करोगे 3 सेंटीमीटर के क्यूब? कट्स लगाओगे अक्रॉस व्हाट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। यही तो करना पड़ेगा। लेंथ के अक्रॉस भी कट लगेगा, ब्रेड्थ के अक्रॉस भी कट लगेगा और हाइट के अक्रॉस भी कट लगेगा। 15 को 3 में कैसे बांट सकते हो आप? 15 सेंटीमीटर की हाइट, इसको लेंथ को जो आप 3-3 के क्यूब काटोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे तो काटने पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तभी तो 15 का टोटल इक्वल टू 3 के क्यूब्स में कैसे बटेगा, 5 में करके। तो आपको यानी कि 5 तो क्यूब्स यहाँ से मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि जब इसके अक्रॉस काटा। लेकिन जब 9 के अक्रॉस काटोगे तो 9 के अक्रॉस 1 2 3 कट्स ऐसे लगाने पड़ेंगे। ऐसे देखो, ऐसे समझने की कोशिश करो। ये जो रेड वाले कट्स लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। 2 डायमेंशन के अक्रॉस कट लगा दिया अब मैंने। अब मुझे 12 के अक्रॉस भी कट लगाने। 12 के अक्रॉस जब कट लगाने 3 का लाने के लिए तो कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4। तो इसके अक्रॉस भी इस तरह से ये लाने देखो तो 3D है, तो ये समझ लो जो 9 वाले कट लगे वो हवा में लग रहे हैं, प्लेन में लग रहे हैं। अभी 12 वाले भी कट लग जाएंगे, 1 2 3 4। तो ऐसे देखो, अगर ये 3D प्लेन होता तो मेरे पास कितने कट लग रहे हैं, 5 कट एक साइड से लग रहे हैं, 3 कट एक साइड से लग रहे हैं और 4 कट एक साइड से लग रहे हैं। तो यानी कि जो क्यूब्स बन रहे हैं वो तो बहुत सारे बनेंगे ना। कितने बनेंगे, 5 यहाँ से बनेंगे, 4 यहाँ से बनेंगे और 3 यहाँ से बनेंगे। तो कितना हो गया, 60 क्यूब्स बनेंगे। समझ में आई बात? विजुअलाइज करने समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अब क्या, डायमेंशंस को छोड़ो, कोई भी रैंडम क्यूबॉइड क्यूब ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये इसकी क्या लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है, इसकी हाइट है। मैं क्या बोल रही हूँ कि क्यूब्स कट करने मेरे को। मैंने लेंथ के अक्रॉस 2 कट लगाए मान लो, ठीक है, 1 2। ये कट तो किसके अक्रॉस लग गए, लेंथ के अक्रॉस। ये लगाए मैंने ब्रेड्थ के अक्रॉस कट्स, 1 2। अब ये देखो, ये हाइट के अक्रॉस जब कट लग रहे होंगे, ऐसे प्लेन में ज्यूम करो, ऐसे 1 2, तो क्यूब्स तो कहाँ से निकल रहे हैं, तीनों कट्स के बेसिस पे निकल रहे हैं ना, तीनों कट्स के इंटरसेक्शन से निकल रहे हैं। तो इसलिए जो मुझे क्यूब्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि कितने क्यूब्स निकल पा रहे हैं यहाँ से, कितने कट लगा के, 5। 12 डिवाइडेड बाई 3 4, 9 डिवाइडेड बाई 3 3। तो यानी कि नंबर ऑफ क्यूब्स मुझे कितने मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं। एम आई क्लियर? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोलता है, द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस, बताई थी ना ये चीज़, वही आ गई। आर ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप यानी कि क्यूबॉइड आर 48 75 एंड 100, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हमारे को एल बी गिवन है, बी एच गिवन है, एल एच गिवन है। मुझे एल बी एच चाहिए, तो मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना। कितना हो जाएगा, 48 इंटू 75 इंटू 100। 100 को बाहर निकालोगे कितना बचेगा, 10। 75 क्या होता है आपके पास, 25 इंटू 3 होता है, तो 25 का क्या निकलेगा बाहर, 5। 48 क्या होता है, 16 इंटू 3, 16 का क्या निकलेगा, 4। और 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, एक बार निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 0 12 12 5 60। तो यानी कि आंसर क्या आएगा आपके पास, 600 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है सबको? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। अगेन असर्शन रीजनल क्वेश्चन आ गया। असर्शन क्या कहते हैं कि ऑल 3 फेसेस फेस डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप आर इक्वल, ठीक है। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप का जो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर द रूट था, तो इसको रूट को हटा देते हैं, वो इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया, और वही इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये एक फेस डायगोनल था, ये दूसरा फेस डायगोनल है, ये तीसरा फेस डायगोनल है। देन इट इज अ क्यूब। क्या होगा, क्यों? क्योंकि देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटने से एल और एच इक्वल आ गए, इन दोनों को करोगे एच एच कट जाएगा, एल और बी इक्वल आ गए, इन दोनों को करोगे तो एल कट जाएगा, बी और एच इक्वल आ गए। तो जब जिस रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप यानी जिस क्यूबॉइड की एल बी और एच तीनों इक्वल हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। करेक्ट। इक्वल फेस डायगोनल्स इंप्लाई दैट ऑल 3 डायमेंशंस आर इक्वल। यही तो हुआ ना, जैसे हमने इक्वल इक्वेट किया तो मेरे को तीनों डायमेंशंस इक्वल मिल गई। तो यानी कि ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। वो कहते हैं रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हैज डायमेंशंस एल बी एच, तो बता दो कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोलते द स्पेस डायगोनल इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिसिंग है, रूट मिसिंग है ना। ऊपर हमारे पास रूट भी आना चाहिए था। आंसर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। The 3 face diagonals are always equal. The 3 face diagonals are always equal. क्या बोला उसने, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप बोला है, तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? नो। अभी हमने देखा वो तो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये इक्वल कब होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं चलो। व्हेन इक्वल, व्हेन इट इज अ क्यूब। क्यूब के केस में इक्वल होता है। क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप तो क्यूबॉइड है, तो नहीं पता।
द सम ऑफ ऑल 12 एजेस इक्वल्स 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इफ एल इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच द पैरेललोपाइड डज अ क्यूब। ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अरे ये क्या होगा, इसको हटाने दो एक सेकेंड, क्या हो गया, हट गया, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा है उसने, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और 1 में क्या गलती थी, रूट नहीं था। 2 में क्या गलती थी कि उसने बोल दिया ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल्स किसके केस में होता है, क्यूब के केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप, ठीक है। क्या बोल रहे हो, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको पता होगी ये बात कि डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में हमें आंसर नहीं कैलकुलेट करना होता, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि आंसर निकल पा रहे हैं, कितनी स्टेटमेंट से आंसर निकल पा रहे हैं, कितनी से नहीं। वो क्या बोल रहे थे, वॉल्यूम बताने को बोल रहा है। अब देखो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए, ओवरऑल एल बी एच चाहिए, या तो डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट चाहिए, या फिर मुझे अलग अलग एल बी एच चाहिए, या फिर मुझे एल बी चाहिए, बी एच चाहिए, एल एच चाहिए। यही पता है ना हमारे को, हमने देखा कि या तो एडजेसेंट फेसेस के एरियाज मिल जाए, या फिर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर मिल जाए, उसका रूट कर देंगे, या फिर इंडिविजुअल एलिमिनेशन मिल जाए। वो कहते हैं स्पेस डायगोनल इज 13 सेंटीमीटर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 गिवन, सॉरी 169 गिवन है अपने को, ठीक है। बोलते डायमेंशंस आर इन द रेशियो 3 4 12, यानी कि L को 3x लिख सकते हो, B को 4x लिख सकते हो और H को 12x लिख सकते हो। क्या इससे हम वॉल्यूम निकाल पाएंगे, यस। वाई, जैसे ही आप इसको इनका स्क्वायर ऐड करोगे तो यही तो होगा ना, अभी किया था शायद हमने ये क्वेश्चन। 144 प्लस 16 प्लस 9 को ऐड करोगे तो आपके पास 169 आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो। और आप वॉल्यूम निकाल सकते हो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसने क्या पूछा, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। क्या सिर्फ स्पेस डायगोनल से आप वॉल्यूम बता सकते हो, नो। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, डायमेंशंस की रेशो ये है, ये तो सिर्फ रेशो गिवन है ना। तो वॉल्यूम अगर हम इनके रेशो का जो फैक्टर है वो 1 मान ले, तो उसके इसमें तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी मेरे पास, एल बी एच 144 आ जाएगी। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। बोथ 1 एंड टुगेदर आर सफिशिएंट, यस। अगर इन दोनों से भी क्वेश्चन ना होता तो क्या होता, इवन बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। बट इस केस में 1 एंड 2 टुगेदर मिलकर हमारा काम कर दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वॉल्यूम। कहते हैं सम ऑफ 12 एजेस इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि अगर L प्लस बी प्लस एच की बात करें तो 60/4 यानी कि 15 आ जाएगा। तो स्पेस डायगोनल कितना है, 9 सेंटीमीटर। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास, 9 है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, मेरे को वॉल्यूम के लिए चाहिए एल बी और एच सेपरेटली। मेरे पास क्या है, 2 इक्वेशंस है। क्या है मेरे पास, 2 इक्वेशंस है, और 2 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स हैं। 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। क्या मैं इससे कभी भी तीनों वेरिएबल्स की सेपरेट वैल्यूज पे पहुंच पाऊंगी, नहीं पहुंच पाऊंगी, करेक्ट। तो मैं एल बी एच तक तो सेपरेटली नहीं पहुंच पाऊंगी। दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है कि मेरे को एल बी मिल जाए, बी एच मिल जाए, एल एच मिल जाए। अब एक बात बताओ, जब हम ये वाला हमारे पास एलजेब्रा का फॉर्मूला होता है एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर का, तो उसमें क्या निकलता है, दिस, यानी कि मैं कह सकती हूँ 15 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस हमारे पास क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच हो जाएगा, राइट। तो भी मेरे पास एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच आ रही है, यानी तीसरी इक्वेशन भी जो आ रही है वो कॉम्बिनेशन वाली आ रही है। तो क्या मैं उससे वॉल्यूम निकाल पा रही हूँ, नहीं निकाल पा रही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इवन बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, बिकॉज दोनों से मिलके मुझे वॉल्यूम तक नहीं जा पा रही हूँ मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दिया मैंने, सम ऑफ ऑल 12 एजेस 60 सेंटीमीटर, यानी कि एल प्लस बी प्लस एच इज इक्वल्स टू 15। स्पेस डायगोनल का मतलब क्या हुआ, मेरे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हुआ मेरे पास 81, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से 9 लिख दिया था, 81 है, बट एनी और हम कैलकुलेट नहीं कर रहे थे तो इसलिए मिस्टेक पता नहीं चली। अब वो बोलते हैं क्या निकाल रहे, टोटल सरफेस एरिया। स्टेटमेंट वाला नोन इज सफिशिएंट, एल प्लस बी प्लस एच से मैं टी एस से क्या होता है मेरे पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। खाली एल प्लस बी प्लस एच से निकल सकता है, नहीं निकल सकता। तो स्टेटमेंट वाला नॉन सफिशिएंट नहीं है। क्या सिर्फ इससे निकल सकता है, नहीं। तो 2 अलोन भी नहीं सफिशिएंट। लेकिन अभी हमने अलजेब्रा वाला फॉर्मूला देखा था, तो ये कितना हो जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 81 प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ये कहाँ से है, अलजेब्रा के फॉर्म से। एंड सेम ही तो हमारे पास टी एस ए का फॉर्मूला होता है, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे जो मिल रहा है वो एक्चुअल में टी एस से मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सेम देख लो। क्वेश्चन नंबर दिस एंड दिस, सिर्फ वॉल्यूम और टी एस ए का फर्क है। तो यानी कि वॉल्यूम वाले केस में क्या आया था, बोथ टुगेदर नॉट सफिशिएंट, और टी एस ए में क्या आ गया, बोथ आर
सफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्या कहते हैं भाई, होलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है जिसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस ये है, थिकनेस ये है, फाइंड दी वॉल्यूम। ये क्या बन गया बेसिकली, एक तरह से बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। ओपन क्लोज बॉक्स बता रखा है मैंने आपको, है ना। तो क्लोज बॉक्स सॉरी दोनों चीज़ें कर रखी है। ओपन बॉक्स में क्या होता है, टॉप ओपन होता है उसका, और क्लोज बॉक्स क्या होता है, पूरा एक तरह से फुल क्यूबॉइड की तरह होता है। ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, थिकनेस कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर। ये भी बता रखा था आपको, अगर ये LBH होता है एक्सटर्नल डायमेंशंस, तो उसकी इंटरनल डायमेंशंस क्या होती है हमारे पास बॉक्स की या फिर अंदर वाले पार्ट की, क्या हो जाती है हमारे पास, L-2T, B-2T एंड H-2T। T क्या होता है हमारे पास, थिकनेस होती है। ठीक है, क्या लिख दो थिकनेस की, राइटिंग खराब हो गई थोड़ी, इसको ठीक से लिखने दो। T क्या होता है अपने पास, थिकनेस होता है। ठीक है, अब देखो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखो, क्या है अपने पास 12, 10, 8, 12, 10 और 8 ये है। थिकनेस कितनी है उसकी 1 है, तो 2 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 10, 8 और 6। तो वॉल्यूम निकालनी है आपको होलो बॉक्स या फिर होलो रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप की, यही पूछा ना, वॉल्यूम है ना। ठीक है, थिकनेस गिवन है, तो ये कितनी हो जाएगी 12 इंटू 10 इंटू 8 माइनस, तीनों में से 2 2 माइनस कर दो, 10 इंटू 8 इंटू 6 बन गया 10, और 8 और 6 तीनों एक्चुअली कॉमन निकल रहे हैं। 10 यहाँ से निकल गया, 8 यहाँ से निकल गया, 6 इसमें से निकलेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1। 8 6 48, 48 इंटू 10 कितना हो जाएगा 480। ईजी पीजी एकदम। ठीक है, कभी भी मल्टीप्लाई मत क्या करो, जितना निकाल सकते हो मैक्सिमम कॉमन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्या बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है जिसका बेस डायगोनल है 17 सेंटीमीटर, हाइट है 15 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 120 सेंटीमीटर, फाइंड द TSA ऑफ द पैरेलल पाइप। ठीक है, यानी कि हाइट कितनी गिवन है मेरे को, 15 गिवन है। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ से, L² प्लस B² इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 289 है, 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। और LB वो मेरे को बोल रहा है, LB वो मेरे को बोल रहा है कितनी गिवन है मेरे को 120। तो बोल रहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पैरेलल पाइप निकाल दो। अब देखो यहाँ से क्या लगाएंगे हम, फॉर्मूला लगा दें। मुझे क्या चाहिए, L और B की वैल्यू चाहिए, है ना। TSA निकालने के लिए हाइट मेरे पास अलग है, तो अगर LB मिल जाए तो LB प्लस BH प्लस LH कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है मेरे पास, 12 और 10 में बांट सकते हो इसको, लेकिन क्या उससे 289 आएगा, नहीं, उससे तो कितना हो जाएगा 244। तो और किस में बांट सकते हो, सोचो 15 और 8 में बांट सकते हो। और दूसरा तरीका जो यहाँ से 1 सेकंड में से स्ट्राइक करना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो रिलेट होती हैं। L² प्लस B² इक्वल टू 289 बोले, तो मतलब अगर ये L है B है तो यहाँ पे पक्का पक्का 17 होगा। और क्या कुछ याद आता है एकदम 17 देखते ही, क्या याद आता है 17 देखते ही, 8 15 17 है ना, 225 और 64 मिलके क्या देते थे 289। ये क्या होता है हमारे पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम नहीं आते, अलजेब्रा में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो ये 289 है, ये 120, तो ये पक्का पक्का क्या रहा होगा 15 और 8 रहा होगा, तभी तो प्रोडक्ट 120 आएगा, ये आएगा। तो यानी यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 15, 8 और हाइट कितनी थी अपने पास 15। अब क्या निकाल रहे TS से, अब तो TS से निकालना बहुत आसान है, कैसे बताया हुआ था, 15 8 120, उसका डबल 240, 8 इंटू 15 120, उसका डबल 240, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, उसका डबल 450, ये कितना हुआ 480, 480 और 450 कितना हुआ 930, 800 प्लस 130 हो जाएगा ना। ठीक है, तो पूरा पूरा अलग अलग से मल्टीप्लाई करके टाइम वेस्ट मत किया करो, ऐसे डायमेंशंस लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल लिखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल। जिसको ऐसे आदत है वेल एंड गुड, जिसको ऐसे आदत नहीं है तो वो कैसे करो, 15 8 120 कर लो, 80 इंटू 15 फिर से 120 कर लो, 15 इंटू 15 225 कर लो, इनको ऐड कर लो फिर डबल कर दो, बात वन एंड द सेम। ठीक है, एंड दैट इज इट, दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। मेरे एंड से पैरेलल पाइप पूरा कंप्लीट है। अब बहुत ही जल्दी हाई लेवल और वीडियोस आती रहेंगी, हाई लेवल भी आएंगी, इजी भी आएंगी, अरिथमेटिक भी आएगा, सब आएगा मेरे एंड से मिक्स। 2025 स्पेसिफिक PYQs भी आएंगे और इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट, एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फीडबैक में अपना कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना, एंड हो सके तो वीडियो को हाइप अप भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।